हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अक्टूबर की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, जनरल रीडिंग है ये और कलेक्टिव पाइसेस की रीडिंग है। तो जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही मैसेजेस को रखें, बाकी किसी और मीन राशि वाले के लिए छोड़ दें। ठीक है, सारे के सारे मैसेजेस एक ही मीन राशि वाले के लिए हो ज़रूरी नहीं है। ओके, और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप मीन राशि के हैं, पाइसेस है आपका साइन, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही रीडिंग रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है हमारे प्यारे मीन राशि के लव लाइफ में एंड रिलेशनशिप्स में। मीन्स की मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, इन एंड आउट की स्थिति या ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन। ओके, मैरिड लाइफ, अनमैरिड लाइफ, सबके लिए ही ये रीडिंग रहने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जो, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस अवश्य रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है, साथ में वेटिंग गेम का कार्ड आया है। ठीक है, किसी ट्रैप के अंदर ना आप फंस के रह गए हैं। देखिए यहाँ पर भी ये चीज़, ये देख रहे हैं ना आप, ये घूम रही है चीज़। आप यहाँ पे एक जगह पे बीच में ही फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप सुलझे हुए हैं, आप डिसीज़न लेने में सक्षम हैं, आपके डिसीज़न जो भी आप ले रहे हैं ना वो ठीक ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अपने ही अंदर लड़ रहे हैं अपने आप से कि ये मैं नहीं हूँ। ठीक है ना, अगर आपके अंदर रिवेंज वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है, गुस्से वाली, स्टबन वाली एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं एक सवाल जवाब आपके मन में चलेगा कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। लोग आपको बोलेंगे कि कैसे से हो गए हो आप। ठीक है, आप तो ऐसे नहीं थे। ठीक है, हमें ये पाइसिस में इतना बड़ा परिवर्तन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहाँ पे। थॉट चक्रा, देखिए, कम्युनिकेशन, सोशल स्टेटस ठीक रखने की कोशिश करिए। किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना इस टाइम पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। ओके, अपने जो भी पुराने रिलेशनशिप है किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए ख़राब ना करें। ठीक है, क्योंकि जब हम सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, और जिन जिन लोगों को राह में छोड़ के चलते हैं, ठीक है, उतरते वक्त वही लोग हमें मिलेंगे। तो ज़रूरत है कि हमेशा ग्राउंडिंग रहे। आज मेरा बुरा समय है, ठीक है, आज मेरा बुरा समय है। ठीक, किसी ने मेरे को छोड़ दिया, कोई मेरा पत्ता साफ़ करके चला गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहने देनी है पाइसिस, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सब चल रहा है। वेटिंग गेम अभी तुम खेल लो, जब मेरा समय आएगा मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगी। ठीक है ना, ये अक्टूबर के महीने की आपकी एनर्जी है। और ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है कि अगर आपको लगे कि ऐसा, मतलब क्यों, आप खुद देखो ना, यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड दिखा रहा है। ठीक, कि किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं और फिर धावा बोल देंगे। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे भी रिवेंजफुल पाइसिस दिख रहे हैं जिन्होंने अपने अपने पेन को अपने मैसिव सक्सेस में बदलने का ठान लिया है, और वो सक्सेस मिलने वाली है आपको अक्टूबर के महीने में। ठीक है, या तो एज अ बहुत बड़े फॉर्म में मिलेगा, या तो शुरुआत हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं एक अपने ही बुने हुए चक्रव्यूह में आप फंसते चले जा रहे हैं। ओके, और ये सब कुछ थॉट प्रोसेस का खेल है। आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं। आप देखिए यहाँ पे जो जड़ें आपने डाली हुई है ना, किसी भी चीज़ की वो काम तो कर रही है। देखिए उसमें से पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं ये नए पत्ते दिखा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपको रेट रेस में नहीं दौड़ना है पाइसिस, आपको रेट रेस में नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसे करूँगा सबके साथ, ठीक है ना, मैं भी सबके साथ ऐसा करूँगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, इमोशनल टर्बुलेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा, ठीक है, मूड स्विंग्स, सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी मूड स्विंग्स में फंसे हुए हैं आप लोग। बाकी देखते हैं आगे और कार्ड्स। अपनी, मतलब कि आपके अच्छाई का टेस्ट होगा अक्टूबर के महीने में। मन करेगा कि ख़राब कर देता हूँ उसकी लाइफ, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप रुकेंगे कि नहीं, कर्मा सबको मिलता है। जैसे कि अगर आप बहुत लंबे समय से कर्मास, टैरोज़, ऑकल्ट की वीडियोस देखते आए हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है साथ में, ठीक है। एंड अगेन मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान के स्टेटस लगा देना, ठीक है, हमेशा मुँह में नारे लगा रहे हैं, या फिर मंदिर में जाके 10-10, 12-12 घंटे बैठे रह रहे हैं, पूरा दिन वहाँ पे निकाल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए पहली बात तो मतलब से कोई भी चीज़ करना
वो कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या, अपने अंदर शुद्ध इंटेंशन रखना कि लाइक कर्मा बिलीवर होना, कि वेट एंड वॉच, तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब तुम देखना, ये इस तरीके की भावना। कोई बात नहीं, जाने देते हैं, उसके बस में इतना था करना, ठीक है, वो मेरे लायक ही नहीं है, ठीक, मेरे को शायद किसी जन्म का कर्ज चुकाना था उसके प्रति, वो किसी जन्म में मेरे प्रेम का प्राप्य था या प्राप्य थी, जो मैंने दे दिया, मेरी तरफ से हो गया, ठीक है, अब मेरे साथ क्या होना है। किसी किसी पाइसिस के मन में तो ये भी वेटिंग गेम है, ओके। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एक और चीज़ को लेके जो भी टू पार्टनर से डील कर रहे हैं, कि आप ये ना सोचें कि आप एक कनेक्शन को बहुत स्मूथली चला लेंगे, नहीं, आपके सामने उन टू चॉइसेस में से किसी एक को चुनने का वक्त आने वाला है। अलोननेस, बर्डन, देख रहे हैं आप, इस इंसान के ऊपर इतना बर्डन हो गया है ना, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ठीक है ना, कि झुक गया है ये, बिल्कुल इसे जाना आगे ही है, इसकी मंजिल कहीं और है, इसे बहुत ऊपर जाना है, ठीक है, बोझ को ये कैरी कर रहा है, ठीक है, और ये बोझ इसको कैरी कर रहा है, इस तरीके की परिस्थिति चल रही है कि लाइक निकलना ही नहीं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुर्गा दिखाता है कि अवेयरनेस सुबह होती है गांव वगैरह में या जहाँ भी आसपास मुर्गी होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे बांग अभी भी वो करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारी मंजिल ये नहीं है कि तुम इस पे अटके रहो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उससे बदला लेना है, ये करना है, वो करना है, उसके वो खुश कैसे रह सकती है, खुश कैसे रह सकता है, मुझे छोड़ के उसे सुख नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है। इस बर्डन को आपको रिलीज़ करना है। ये सब के सब थॉट्स के खेल है, ये सब के सब थॉट्स के खेल है। रियलिटी में इतना कुछ बुरा नहीं हो रहा है पाइसेस, जितना आपने उस सिचुएशन को अपने ऊपर बोझिल कर लिया है, ओके। ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है दोनों के ही तरफ से, और दोनों ही कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में हैं। अलोननेस, अकेले ही चल रहे हैं, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, रास्ता कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ चलते ही जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस अंधेरे में आपको रोशनी की किरण, देखिए दोनों ही कार्ड्स आगे बढ़ने को दिखा रहा है। यहाँ पे बस ये है कि एक बर्डन रहा था आपके बीच में, ओके, और इस बर्डन को रिलीज़ करने की तैयारी ना आपने सितंबर महीने से ही स्टार्ट कर दी थी, ठीक, और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किसकी तरह, मैंने जैसे कि कहा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी अगर समझते हैं, आपको पता है कि कर्मा क्या चीज़ होती है, ओके, कि कर्मा का कितना बड़ा रोल रहता है, तो वही है, आप एक साध्वी की तरह, एक साधु की तरह एक सोच रख के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सहारा कौन है इस टाइम पे आपका? आप खुद। आप इस समय अपने आप को जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ना, और वेट एंड वॉच की स्थिति में आपने इस रिश्ते को डाल दिया है, इस पार्टनर को डाल दिया है, ठीक है, मतलब बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना बोल्ड एक्शन है ये, लेकिन हाँ यही सही है, यही सही है। ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए अगेन, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये सैटर्न सैटर्न प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है, कि यिंग यांग, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके हाथ में चाबुक, कि बहुत पेनफुल रहा है पाइसिस आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि आपको द मास्टर बनना है, आपको द मास्टर बनना है। क्या आप हो सकता है हर जगह अव्वल रहे हो, लेकिन इमोशंस में कहीं ना कहीं जो ये आपकी शैडो साइड ट्रिगर हुई है ना, ठीक है, इसका भी मास्टर बनाना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, कि ठीक है अब मैं किसी चीज़ से नहीं भागूंगा, मैं किसी चीज़ से नहीं भागूंगी, जिसे कहते हैं ना कि मुसीबत को आके हक करने के लिए आप अपने पास बुला रहे हैं, आ तू आ, अब मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी। और ये बहुत इजी नहीं रहा है आपके लिए, लेकिन काफ़ी सारे पाइसिस ने सितंबर से अपनी इस जर्नी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल है, कि जैसे कोई चाबुक लेकर आपके पीछे दौड़ रहा है या चाबुक से मार रहा है आपको, ठीक है, ये इतना पेनफुल रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरीके के कि इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र्ड हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा सफ़र्ड हुए हैं, अंदर ही अंदर लड़ाई, रातों को रोना, फिर सुबह उठ के अपने काम पे चले जाना, फैमिली के साथ खिलखिला के मिलना, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, सब कुछ आपने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस का मास्टर बनते चले जाएंगे आप। अक्टूबर में फील करेंगे इस चीज़ को, और सी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ग्रेट।
लेकिन कहाँ पे वर्क करना है आपको? थ्रॉट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, कि कहीं किसी को आहत ना पहुँचे और अपनी कम्युनिकेशन को अपना हथियार बनाना है पाइसिस आपने, और हथियार बनाते दिख भी रहे हैं आप मेरे को। लीव योर फियर्स बिहाइंड। देखिए अगेन कि आप कहीं ना कहीं अपने जो डर है ना उनको सब पीछे छोड़ के आते हुए दिख रहे हैं। छोड़ के जाना है, चला जाए, चली जाए, ठीक है। मैं कुछ अगर बोल दूंगा इसे, अगर इसे बुरा लग गया तो सिर्फ आपके ही चलाने से रिश्ता चल रहा था, आपको ये भी महसूस होगा, ठीक है, कि अब तो मैं बोल दूंगा, अरे डर डर के जीना भी क्या रिश्ता निभाना होता है। ये सब चीज़ें आएंगी आपके मन में, फीलिंग्स आएंगी। तो ये डर कहीं ना कहीं आप मुझे सितंबर के लास्ट वीक से ही, जो लास्ट के 10 डेज़ है, मीन्स 21 से ही आप करते हुए दिख रहे हैं। मे बी माँ दुर्गा का ही ये आशीर्वाद है आपको, जो इतनी इनर स्ट्रेंथ मिल रही है, ताकत मिल रही है। नवरात्रे वगैरह के फास्ट किए होंगे, आपको बहुत सारे चीज़ों में क्लैरिटी मिली है कि नहीं चलेगा ऐसा, मेरे ऐसे रहने से किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अब तो मैं आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगी और अपने इस इमोशंस से लड़ूँगा, जो भी चीज़ें मुझे रोक रही हैं आगे बढ़ने से, ठीक है। अपने इमोशंस पे मुझे विजय पानी है। मैं अपने काम में जीता, मैं अपने एग्ज़ाम्स में जीता, मैं अपने क्लास में अव्वल रहा, मैं अपने वर्क प्लेस में अव्वल रहा, मैंने अपने सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाया, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं कैसे चूक रहा हूँ, कैसे चूक रही हूँ, विचार करेंगे आप, और विचार में आपके सारे आंसर्स आपके सामने होंगे, ठीक है। तो बर्डन को रिलीज़ करके, कौन सा बर्डन? लीव योर फियर्स बिहाइंड। जो भी डर आपके मन में है, जो भी डर, वो छोड़ के चला जाएगा। उसे पता चल गया तो वो छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, बेहतर है मैं चुप ही रह लूँ, वो जो बोलता है वही सुन लूँ, वो जो बोलती है वही सुन लूँ, ठीक है। दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ब्लूम करने में, खिलने में, खिलखिलाने में, ठीक है ना, अवरोध पैदा कर रही हैं। तो जो है जैसा है सामने दिखाइए और सामने दिखे। जिसे रुकना होगा वो ऐसे भी रहेगा, वरना अलोननेस इज़ बेस्ट। अब तक अगर आप चेस कर रहे थे ना किसी चीज़ को कि वो आ जाए, वेट कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें, अब आपका वेटिंग मोड रहेगा, लेकिन किस चीज़ में? कि मैं अपने इमोशंस का राजा बन रहा हूँ, इमोशंस की भी रानी बन रही हूँ। मुझे नहीं किसी को चेस करना। मैं हमेशा से एक फॉलोअर बनाने में रहा हूँ, फॉलोअर बनाने में रही हूँ। मैं चेजिंग करने की एनर्जी इसमें नहीं रह सकता, अट्रैक्ट करने में आना है मेरे को। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। चाहे गलती किसी की भी रही हो पाइसिस, अपने आप को पहली वरीयता दीजिए। और ये मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ कि रिश्ते के प्रति समर्पित होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लविंग योर सेल्फ मेक्स योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब लेकिन कोई एक जना बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाता है ना एक टाइम में आके, तो उसकी ड्रेन्ड एनर्जी बाहर बर्स्ट होती है ना, कि मैंने किया है, तुमने क्या किया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे पछतावे, ऐसे अफसोस करने से अच्छा है, अगर आपको हो रहा है ना मन में ये सब चीज़ें आ रही है, अक्टूबर के महीने में आप अपने आप को सर्वप्रथम रखेंगे। डिसेप्शन, समवन इज़ वियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। किसी सच्चाई का सामना भी होने वाला है, उसमें भी आप वेटिंग मोड में हैं। आपकी कोई सच्चाई सामने निकलने वाली है, या फिर आपके पर्सन की कोई सच्चाई सामने निकलने वाली है, ठीक है। कि पता तो सब कुछ है, बस आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, या फिर आप उनके मुंह से सुनना चाहते हैं, या कुछ प्रूफ्स इकट्ठे कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल पुष्टि हो जाने वाली है अक्टूबर के महीने में। अब टैरो से हम देखेंगे। सबसे पहले पाइसिस आपके तरफ की एनर्जीज चेक करेंगे। पैसों पे बिल्कुल ध्यान हट गया था, अब वहाँ पे ध्यान होगा। द वर्ल्ड, अब तक चीज़ें कंप्लीशन आपको बार बार बता रही थी कि कंप्लीशन करो पाइसिस, कंप्लीशन करो, ठीक है। लेकिन अब आप कंप्लीशन करेंगे अक्टूबर के महीने में। मैंने कहा ना, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप अपने आप को वरीयता देने लगेंगे, अपनी वैल्यू को फिर से वापस पा लेंगे कि मुझ में मैं ही खो गया हूँ, मैं ही खो गई थी, ठीक है, वो सब कुछ प्राप्ति हो रही है आपको। लाइक कि ठीक है रिश्ता इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्टूबर के महीने में ना आपको ये रियलाइजेशन होगा कि कहीं मेरी हंसी खो गई है, कि इस रिश्ते ने मुझे दिया कम, मुझसे छीना ज़्यादा है, ठीक है। अब वो मेरे अंदर की कोई डेविलियन एनर्जी रही है, या सामने वाले की, ये कनेक्शन में को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, चेजिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, कोई एक वेट करता जा रहा है, दूसरा वेट कराती जा रही है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें ये द वर्ल्ड कार्ड साफ दिखा रहा है कि ख़त्म होने को है अक्टूबर में। फिर से द वर्ल्ड कार्ड फुलफिलमेंट को ही दिखा रहा है कि
टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं, डर को आप पीछे छोड़ के आगे निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अट्रैक्टिव, जो चार्मिंग आपके अंदर चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें अक्टूबर में उभर के आएंगी। जो चीज़ें भी आपसे दूर चली गई थी वो सारी चीज़ें फिर से अक्टूबर में वापस आ रही है। लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ एक बात बता दूं, जो चेजिंग एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं, जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे सितंबर के 2021 से ही, ठीक है ना, 20 सितंबर या 21 सितंबर के बाद से ही कुछ पाइसेस इस चीज़ पे वर्क करने लग गए हैं, नोइंगली अननोइंगली कैसे भी हो, ठीक है, कि मुझे अपने आप को फिर से पाना है। मैं कहीं खो गया हूँ, मैं कहीं खो गई हूँ, ठीक है। लोग भी आपसे बोल रहे हैं कि तुम तो ऐसे नहीं थे, तो मुझे अपनी एनर्जी वापस चाहिए, मुझे मेरा वो चार्म कि मैं अट्रैक्ट करता था एक टाइम पे लोगों को, अट्रैक्ट करती थी एक टाइम पे लोगों को, लोग मुझसे सलाह मांगने आते थे और आज मैं किसी के सामने कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। इतना ज़्यादा मैं मेंटली अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस गया हूँ कि करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो किसके पास जाऊँ, ठीक है। अभी मुझे उत्तर चाहिए, ऐसी भी स्थिति चली है आपके दिमाग में। क्या झूठ है क्या सच है उसका फ़र्क करना नहीं हो पा रहा था आपसे, तो आपको कहा जा रहा है कि फिर से आपको अपनी एनर्जी वापस मिल रही है पाइसिस, ठीक है। पैसों पे अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा था, फिर से आप सब कुछ ठीक करते दिख रहे हैं मेरे को। कोई बहुत अच्छा धन लाभ भी होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपका अगर प्रमोशन वगैरह हुआ है, अगर आपकी वहाँ पे लाइम लाइटिंग कम हो गई थी, अक्टूबर में फिर से वही ऑरा आपको वापस मिलने जा रहा है। आप ट्रैवल करके किसी से मिलने जा रहे हैं, ओके। कोई भी डर अगर आपके मन में था कि वो मानेगी या नहीं मानेगा, ओके, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, आप एक रिस्क लेंगे। आपने 2 महीने 2 हफ्ते वेट किए होंगे, लेकिन अक्टूबर में आपका मन करेगा कि मैं ही एक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। कहीं कहीं पे पाइसिस खुद ही अपने रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करेंगे, ब्लॉक से अनब्लॉक कर देंगे अपने पर्सन को, यस। और डिसेप्शन का तो मैंने जैसे दिखाया ही कि आपके इंट्यूशन बहुत लंबे समय से बोल रही होगी कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है ना। पार्टनर का धोखा पकड़ा जा सकता है, या फिर अगर आप ड्यूअल पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसका सच सामने आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या कहा कि अगर आप ड्यूअल रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं ना, ठीक है, और आपको लगता था कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, ठीक है, आप दूसरे पर्सन को भी वादा कर रहे हैं कि उसके बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँ। अब आपके सामने ऐसी विषम परिस्थिति आएगी ना पाइसिस कि आपको किसी एक पर्सन को चुनना पड़ेगा, चुनना पड़ सकता है, ठीक है। थॉट प्रोसेस इस टाइम पे डिफ़िकल्ट डिसीजन की तरफ दिख रहा है आपका। काफ़ी लोगों से आप बातें कर रहे हैं, इमोशनल एम्प्टीनेस को भरने के लिए भी आप ऑनलाइन किसी ना किसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। आखिरकार जब अकेले होते हैं ना, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें फिर से आ जाती हैं, मतलब सुकून नहीं मिला आपको, लेकिन अक्टूबर में वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि अब आप मुझे खुद को वरीयता देते दिख रहे हैं। हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते दिख रहे हैं रिश्ते में। मैरिड लाइफ में भी मैं कहूँगी कि हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते दिख रहे हैं आप मेरे को। पार्टनर को गिफ्ट वगैरह देना, ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। जो भी आपके अंदर की इमोशनल डिसबैलेंस हुआ पड़ा था, वो कहीं ना कहीं अक्टूबर में जाके सब कुछ ठीक होगा। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आपके पर्सन से ज़्यादा ना आपके अंदर आपकी फुलफिलिंग होना, जैसे मैंने कहा ना कि खुद से खुद का मिलना, उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा अक्टूबर के महीने में। रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, कंट्रोलिंग नेचर का कंप्लेन आ सकता है आपके पास, ठीक है। और वहीं पे आप मुझे अपने पार्टनर की तारीफ़ करते भी दिख रहे हैं कि नहीं, अगर आप कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि मेरा कंट्रोलिंग नेचर नहीं है, तुम मेरे लिए एक सपोर्टिव लीडर की तरह हो, हम दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहायक हैं, सपोर्टर्स है, ओके। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं उनको खटक सकती हैं चीज़ें कि हाँ, पाइसिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर पॉजिटिव हो रहा है या ओवर पॉजिटिव हो रही है, तो आपको थोड़ा सा खुला छोड़ देने की ज़रूरत है पाइसिस, मैं ये कहूँगी,
वहाँ पर भी यही कहूँगी कि अगर अपने से ज़्यादा अपने पर्सन की चिंता की है ना, कि कहीं वो गलत निर्णय ना ले ले, इमेच्योर से दिख रहे हैं अगर आपके पार्टनर आपको, ठीक है, इमेच्योर डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पे कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, अपने पढ़ाई को लेके फोकस नहीं है, अपने घर परिवार में कभी भी किसी से कुछ भी बोल दिया, ठीक है, रिलेशनशिप की बातें बाहर ज़्यादा एक्सपोज करना, तो अब आपको वक्त है थोड़ा सा ढील दे दीजिए, थोड़ा सा वेटिंग मोड में आ जाइए कि एक बार छूट देकर देखिए कि वो कितनी हद तक जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम करने के लिए मना करते हैं ना सामने वाले को, अक्सर वो वही चीज़ें करता है, क्योंकि ना आ रही है ना बात वहाँ पे, ना आ रही है। अगर मैं कह दूँ कि आपसे ये हो ही नहीं पाएगा, आप करने में लग जाएंगे उसे, बेशक आप करके हार जाए, ठीक है, लड़ लेंगे लेकिन वो करेंगे ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2/21/3 साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वर्क प्लेस में, कोई वर्क प्लेस में आपको मिल सकता है या मिल सकती है, लेकिन आप जल्दी से रिलेशनशिप में नहीं आएंगे जहाँ मुझे दिख रहा है। और ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो आदतन लीडर है, या फिर इनका ऑरा ऐसा है, लीडरशिप काइंड ऑफ, लोग इनको सुनते हैं, इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बातें ही ऐसी होती है कि लाइक उसका एक सही डायरेक्शन होता है। आप बहुत प्रभावित हैं इनसे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी एनालिसिस मोड में हैं। आप प्रपोज़ल लेकर जाने वाले हैं लेकिन अभी एनालिसिस मोड में हैं, और हद से ज़्यादा झुकाव होता भी दिख रहा है मुझे इन फ्यूचर। वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि खुद को पहले रखिए। अगेन सेम कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिनेरियो पहले ही पता चल गया था मेरे को, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिसेप्शन का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है बिवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि कंट्रोलिंग नेचर लग सकता है, ठीक। इनको वही दिख रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप सबके सामने इन्हें कुछ बोल देते हैं तो इन्हें ना वो चीज़ें बुरी लगती हैं। वहीं पे दूसरा मैसेज ये आया है पाइसिस कि लाइक आपके, मैंने जैसे कहा ना कि आप कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अपने एम्प्टीनेस को ये नहीं कहूँगी टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ना उस दर्द से उभरने के लिए बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर को पता चलेगा, हो सकता है फेक आईडी बना के वही आपसे बात कर रहे हो और आप उनसे ही सारी बातें बोल रहे हो। तो एक गलत मैसेज जाता हुआ दिख रहा है कि इसका मतलब ये किसी से भी इन्वॉल्व हो जाता है। मुझे कहता है कि किसी से मत बताओ, लेकिन सबको सब कुछ बता देता है। थर्ड पार्टी सिनेरियोस में जैसे कि मैंने कहा कि भाई सामने आने वाली हैं चीज़ें आपके लिए जितना मुश्किल होगा, और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है। तो फियर्स वही कहूँगी कि इस कार्ड को देखिए, लीव योर फियर्स बिहाइंड, जिसको चुनना है चुनिए, ठीक है, एक ऑनेस्टी लेवल पे, एक प्रैक्टिकल डिसीजन के साथ। अगर डिफ़िकल्ट आपके लिए है डिसीज़न बनाना, तो इनके लिए भी डिफ़िकल्ट है डिसीज़न बनाना। आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि चैप्टर अगर क्लोज़ हो गया है, तो अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो कहीं ना कहीं इनको यही लगता है कि शायद दूर से ये देख रहे हैं आपका सोशली एक्टिव रहना, ठीक है, बाहर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये सिर्फ ऊपर की चकाचौंध है। इनको ये लग रहा है कि आपके लाइफ में अदर्स ऑप्शन है, कहीं ना कहीं से पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो तुम्हारे जीवन में तो कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं मेरे ना रहने से, तो अच्छा है ना ही रहे, ओके। तो ये भी थिंकिंग इनको रोकती है। तो पाइसिस को मेरी ज़रूरत है या नहीं है या नहीं है, ये सब चीज़ें इनको रोक रही हैं। बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके पार्टनर किसी से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं मेरे को, और ये टोटली इनकी डे ड्रीमिंग है। ये आना भी नहीं है पाइसिस के पास, लेकिन नज़रें भी उसी के ऊपर पूरी तरीके से रखनी है। इनको लगता है आपके पास चॉइसेस है, ठीक है। मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हुआ है और कुछ चीज़ें सामने आई हैं, ये माफ़ नहीं कर पा रहे हैं आपको। इनको यही लगता है कि अगर ये आपको माफ़ कर देंगे तो वही चीज़ें फिर से होंगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस ऐसी भी है कि धोखा देने वाले को मौका और मौका देने वाले को धोखा,
समझ गए ना आप, ये चीज़ें भी दिमाग में चल रही है। तो वेटिंग मोड में तो आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं मेरे को पाइसिस। हार्ट ब्रेक तो इनका भी बहुत बुरी तरीके से है, इवन मुझे दिख रहा है कि आपसे ज़्यादा इनकी बुरी हालत है। डिवोर्स भी होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे को, डिवोर्स तक भी नौबत आ रही है कि आपके पर्सन मतलब अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं ना किसी चीज़ की, तो यहाँ पे ये तक नौबत आ रही है कि मतलब डिवोर्स दूँ या मौका दूँ, डिवोर्स दूँ या मौका दूँ, ये चीज़ें तक कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई थी। तो मैं वहाँ पर यही कहूँगी, चाहे क्रॉस वॉचर्स हो या आप हो, ठीक है, तो आपको पुट योर सेल्फ फर्स्ट। वहीं पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है। पाइसिस की देखिए, विश्वास से सब कुछ जीता जा सकता है फिर से, लेकिन वो जगह बनानी पड़ेगी, वो जगह बनानी पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर है आप, वहाँ पे भी कुछ खुलासे हो सकते हैं। आउटकम देख लेते हैं। 2, 3, 7 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 अगेन, और स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड लिब्रा अगेन एंड एरीज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करना भी चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, विचारों में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट चल रहा है। अक्टूबर में भी ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति बनी रहेगी पूरे महीने, आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने, जो कि आउटकम का कार्ड निकला है बॉटम ऑफ द डेक में, ये कंफर्म कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में बहुत उम्मीद। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है। पेंटिकल्स मीन्स स्टेबिलिटी, कि जो भी आपने किया है ना इस रिलेशनशिप के लिए, उसका फल धीरे धीरे आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो अपने रिश्ते में ईमानदार रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप देख रहे हैं ये आदमी, ठीक है, अपनी हाथ से रोशनी दे रहा है इस पौधे को कि फिर से नर्चर करेंगे आप खुद हील हो रहे हैं, फिर अपने पार्टनर को हील कर रहे हैं, एंड देन दोनों मिलके कनेक्शन को हील कर रहे हैं। तो मतलब एक मौका मिलेगा पाइसिस, ठीक है। अब वो कितने पाइसिस को मिलते हैं और कितने पाइसिस देते हैं अपने रिलेशनशिप को, वो तो डिपेंड्स आपकी स्थिति में, ठीक है ना। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स साफ दिखा रहा है कि लाइक पार्टनर एक मौका आपको दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशन। एक्स या नेक्स्ट को चुनना है, इट्स अप टू यू। समझ रहे हैं, एक्स या नेक्स्ट को चुनना है, इट्स अप टू यू। और लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर गाइड करेगी। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति बनी ज़रूर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्यूशन के थ्रू से। और वो इंट्यूशन कैसे आएगी, जब अपने आप को आप हील करेंगे, रिवेंज वाली एनर्जी में नहीं रहेंगे। तो डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। किसी को मौका देना है तो मौका देते हैं या नहीं देते हैं। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।